गिलगित बल्तिस्तान अपनी खूबसूरती, बुलंद बाला पहाड़ों, आबशारों और मुनफरिद सकाफत की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। कहा जाता है यहाँ के लोगों की हिम्मत और हौसले के सामने ये बुलंद बाला पहाड़ भी पस नजर आते हैं। इस बात को साबित कर दिखाने वाली गिलगित बल्तिस्तान की बाहिम्मत खातून हिना बतूल है, जो 7वीं जमात की तुलबा थीं। रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब देखने की उम्र में अज़दवाजी ज़िंदगी में बांध दी गई। मैं 7th की स्टूडेंट थी। 2004 में मेरी शादी हुई थी। तो उस टाइम पे शादी का तो खैर जहन में ही नहीं था, क्या चीज़ है शादी, क्या होती है, कुछ भी पता नहीं था। बस उस उम्र में मेरी शादी हो गई। उसके बाद अच्छा चल रहा था सब कुछ। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे थे, कोऑपरेटिव थे, मुझे पढ़ाई से रोक टोक कुछ भी नहीं किया। उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी खुशहाल गुजर रही थी कि किसी हादसे में उनके शौहर इंतकाल कर गए। यूं हिना की खुशियों का सूरज तुलू होने से पहले ही ग़ुरूब हो गया। तो मैट्रिक तक उन्होंने ही सपोर्ट किया मेरा पढ़ने में। मैं पढ़ती थी मैट्रिक तक, तो माशाल्लाह से मेरे 2 बच्चे भी हो चुके थे। तो उसके बाद जब रिज़ल्ट आया फिर मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। तो उसके बाद फिर बहुत सारी मुश्किलात मेरे सामने थी। बच्चे थे, बच्चों की ज़िम्मेदारी थी, उनको पढ़ाना लिखाना खिलाना पिलाना सब कुछ मैंने ही करना था। तो उसके बाद से मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब तो काफ़ी हो गई, लेकिन बस मैंने फिर बच्चों को आगे किया, उनके पीछे में लगी रही। शौहर की मौत ने उसका हौसला पस नहीं होने दिया, क्योंकि हिना का अज़्म और हौसला केटू और राका पोशी से भी बुलंद था। बेसहारा हिना ने किसी को अपना सहारा बनाने के बजाय खुद अपना सहारा बनी। 2008 में उनकी डेथ हो गई थी। तो मैंने फिर स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में जॉब की। अकाउंटेंट थी मैं, उधर अकाउंट्स का काम करती थी। तो उस टाइम पे सैलरी बहुत कम थी मेरी। तो फिर बच्चों को संभालना, बच्चे छोटे थे, दूध पीते थे, फिर उनको पैम्पर शैम्पर, उनके बहुत सारे अखराजात तो हुआ करते। तो मैंने फिर बिज़नेस करने का सोचा। कज़न है, फर्स्ट कज़न, उन्होंने कहा कि खोमर में कोई निसा मार्केट चल रही है, तो आप आके उधर शॉप खोलें। मैंने कहा कि चले मैं शॉप खोलती हूँ। घर में फिर जब मैंने मशवरा किया तो मना किया गया कि नहीं, आप स्कूल चलाती हैं ठीक है। अबू ने कहा कि आपके बच्चों की देखभाल करना सब कुछ हम ही करते हैं, तो आप जो बस सिर्फ स्कूल तक करें, उससे ज़्यादा आपने नहीं करना है। मैंने कहा नहीं, मैंने करना है, क्योंकि बच्चों को संभालना इतना कोई आसान काम नहीं है। आके मैंने निसा मार्केट में शॉप खोली। स्टार्टिंग में बहुत सारे मसले हो गए, क्योंकि फाइनेंशियली मसले थे। स्कूल वालों ने भी बहुत साथ दिया मेरा। उस टाइम पे हमने कोई कमेटी शुरू की थी स्कूल में, छोटी सी। तो उन्होंने फर्स्ट कमेटी मुझे दे दी कि आप जाके बिज़नेस करना चाह रही हैं आप करें। आके मैंने निसा मार्केट में शॉप खोली। तो कोई 25,000 तक का मेरा सेटिंग में ही लगी थी शॉप पे। उसके बाद 15,000 मेरे जो बचते थे उसका मैंने थोड़ा सा कपड़ा ला के लगाया। थोड़े अरसे बाद कोऑपरेटिव बैंक वालों ने फिर हमारा सपोर्ट किया। फिर उसके बाद से बिज़नेस बढ़ता गया। उसके बाद 110 हमारी एक सोसाइटी गिलगित में खुली, उन्होंने तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया हमारा। विदाउट प्रॉफिट कर्ज़े हंसना उन्होंने हमें दिया, जिसकी वजह से फिर हमारा बिज़नेस मज़ीद बढ़ता गया। अल्लाह का शुक्र है, जब बिज़नेस स्टार्ट किया फिर मेरे बच्चे भी बड़े हो गए, स्कूल जाने लगे, तो घर कोई नहीं था हमारा। इसी बिज़नेस की वजह से मैंने फिर घर बनाया अपना, फिर अपनी गाड़ी खरीदी, बच्चों ने भी पढ़ा, फिर प्रॉपर्टी भी इसी बिज़नेस की वजह से मैंने खरीदी। घर से निकलना, मैं खुद 4 साल, तकरीबन 4-5 साल से ज़्यादा मैं आती थी शॉप पे, तो मैं पैदल ही आया करती थी। आना जाना मेरा पैदल होता था, क्योंकि मैं कोई टैक्सी करके जाती, कुछ करती, तो फिर लोगों की बातें मुझे सुनने को मिलती थी। तकरीबन 4-5 सालों के बाद फिर हमने बाइक शाइक खरीद के, फिर मैं बाइक के साथ आती जाती थी। फिर मैंने कहा कि नहीं, ये तो हो गया लोगों पे डिपेंड, मैंने खुद क्या करना है, मैंने खुद कुछ करना है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं गाड़ी ख़रीद लूँ। गाड़ी ख़रीदी, फिर भाइयों ने ही मुझे गाड़ी चलानी सिखाई। उसके बाद गाड़ी मैंने चलाई,
پھر اپنے مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے سوچا کہ یہ خواتین جو ہے ہماری علاقے کی خواتین، ان کو بھی تو اس طرح کے مسئلے مسائل ہیں، بہت ساری ایسی خواتین ہیں جن کو آنے جانے میں مسئلہ ہوتا ہے، وہ لوگوں پہ ڈیپینڈ ہے۔ میں نے سوچا کہ میں کوئی ڈرائیونگ کلاسز سٹارٹ کروں خواتین کے لیے۔ پھر میں نے ڈرائیونگ کلاسز سٹارٹ کی۔ ابھی ماشاءاللہ سے میں نے کافی خواتین کو ٹرین بھی کیا ہے، وہ ڈرائیونگ کرتی ہیں۔ تو ایک تو یہ تھا، اور دوسرا پھر میں نے خواتین کے لیے ووکیشنل سینٹر کھولا، جس پہ وہ جو ہیں وہ سلائی کڑھائی کا کام کرتی ہیں، اور اس کی وجہ سے اپنے بچوں کو پالتی ہیں، اپنے گھروں کو سنبھالتی ہیں، اور اپنے جو ہسبینڈس ہیں، گھر والے ہیں، ان کی مدد کرتی ہیں، ان کا سپورٹ کرتی ہیں وہ۔ ہنا بطول نے کم عمری میں بیوگی کا داغ اپنے دامن میں چھپا کر اپنے بچوں کی بہتر تعلیم اور کفالت کے لیے ہمت انگوش رہی، اور یہ ثابت کر دکھایا کہ وہ ایک کامیاب ماں، کامیاب بیٹی، کامیاب گھریلو خاتون کے ساتھ ساتھ ایک باصلاحیت انٹرپرینیور بھی ہے۔ کامیابی کا سفر یہیں ختم نہیں ہوا۔ ہنا بطول نے اپنی محنت سے نہ صرف اپنی زندگی کا چراغ خوشیوں سے بھر دیا، بلکہ اپنی منفرد سوچ، صلاحیتوں اور ہنر سے دوسروں کی زندگی کو بہتر بنانے میں مصروف عمل رہی۔ اس لیے کہتے ہیں، مشکل تو اس دنیا میں کچھ بھی نہیں، پھر بھی لوگ اپنے ارادے توڑ دیتے ہیں۔ اگر سچے دل سے کچھ پانے کی چاہت ہو تو ستارے بھی اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں۔